हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एनडीपीएस एक्ट जो कि 1985 का एक्ट है। स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 46 से चैप्टर 4 में। तो चैप्टर मतलब सेक्शन नंबर 46 है ड्यूटी ऑफ लैंड होल्डर टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ इलीगल कंट्रीब्यूशन। तो कोई भी होल्डर है लैंड का, उसको ये इमीडिएट इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर को, मतलब एनी ऑफिसर ऑफ पुलिस को, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट जो कि मेंशन है सेक्शन नंबर 42 में, ऑफ ऑल द ओपियम पॉपी की जितनी भी ओपियम पॉपी है, कैनबिस प्लांट है, कोका प्लांट है, जो कि इलीगली कल्टीवेट किए गए हैं उसके लैंड में। और एवरी सच होल्डर ऑफ लैंड हु इज नोइंगली नेग्लेक्ट टू गिव इन्फॉर्मेशन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट। और अगर किसी ने जानबूझ के यहाँ पे नेग्लेक्ट किया इन्फॉर्मेशन देने में, तो उसको यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। सीधी सी बात है। तो अदर सेक्शन 47 ड्यूटी ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ इलीगल कल्टीवेशन। तो यहाँ पे कोई भी ऑफिसर है, मतलब एवरी ऑफिसर गवर्नमेंट का, जो कि एवरी पंच है, सरपंच है, अदर विलेज ऑफिसर है, किसी भी डिस्क्रिप्शन से उसको बोलते हो, उसकी इमीडिएट इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ेगी एनी ऑफिसर ऑफ द पुलिस को या डिपार्टमेंट को, जो कि मेंशन है सेक्शन नंबर 42 में। व्हेन ही मे कम हिज व्हेन इट में कम टू हिज नॉलेज, जब भी उसके नॉलेज में आया कि कोई भी लैंड है वो इलीगली कल्टीवेट हो रहा है ओपीएम पॉपी से, कैनबिस प्लांट से, कोका प्लांट से, एंड एवरी सच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी ऑफिसर है गवर्नमेंट का, पंच, सरपंच और अदर विलेज ऑफिसर, जो अगर वो निग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने में, तो उनको पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पे, शैल बी लायबल टू पनिशमेंट। उसके बाद सेक्शन नंबर 48, पावर ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रॉप इलीगली कल्टीवेटेड। तो कोई भी यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, या मैजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड है इस बिहाफ में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और कोई भी ऑफिसर है गैजेटेड रैंक का जो कि एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 42 में, ऑर्डर अटैचमेंट, तो वो ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट देगा किसी भी ओपीएम पॉपी का, कैनबिस प्लांट का, कोका प्लांट का, एंड ही हैज रीजन टू गिव, मतलब जब भी उसको रीजन टू बिलीव है कि यहाँ पे इलीगली कल्टीवेट हो रहा है, एंड वाइल डूइंग ही मे, मतलब वाइल डूइंग सो मे पास सच ऑर्डर इंक्लूडिंग ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय क्रॉप एज ही थिंग्स फिट। तो उसमें सीधा सीधा बताया हुआ है कि अगर पावर है अटैच करने की, अगर कोई भी इलीगली कल्टीवेट हो रहा है, तो मतलब जो भी, अगर कोई भी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, स्पेशली एम्पावर्ड हुआ है इस बिहाफ में, तो कोई भी ऑफिसर है अगर इस रैंक में एम्पावर हुआ है अंडर सेक्शन 42, तो वो यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है अटैचमेंट करने के लिए ओपियम पॉपी, कैनबिस प्लांट, कोका प्लांट को, उसके पास रीजन टू बिलीव है अगर कि इलीगली कल्टीवेट हो रहा है। और यहाँ पे, और जब भी इलीगली कल्टीवेट हो रहा है वाइल डूइंग सो ही में पास सच ऑर्डर, और वो यहाँ पे ये ऑर्डर पास कर सकते हैं। क्या, कौन सा ऑर्डर पास कर सकते हैं? इंक्लूडिंग इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय क्रॉप, की वो क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया जाए ऐसी थिंग्स पे, मतलब जो उसे भी वो ठीक लगे। अब उसके लिए बाद लिखा है सेक्शन नंबर 49, पावर टू स्टॉप एंड सर्च कन्वेंस। तो कोई भी ऑफिसर है जो कि ऑथराइज किया गया सेक्शन 42 में, मे इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, जब भी उनके पास रीजन टू बिलीव है कि कोई भी एनिमल है, कन्वेंस है, और अबाउट टू बी यूज, जो भी यूज हो रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के लिए, और कंट्रोल सब्सटेंस के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जिसके ऊपर उसको लगता है कि ये प्रोविजन इस एक्ट के, मतलब हैज बीन और बीइंग अबाउट टू बी, या फिर हो चुके हैं, या फिर होने वाले हैं, कॉन्ट्रीवेन होने वाले एनी टाइम, तो वो स्टॉप करेंगे सच एनिमल, कन्वेंस और एयरक्राफ्ट, और कंपील इट टू लैंड एंड रूमेज एंड सर्च द कन्वेंस और पार्ट देयर, अब तो वो सर्च कर सकते हैं, फिर एग्जामिन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं किसी भी गुड्स को ऑन एनिमल और कन्वेंस में। और इफ इट बिकम नेसेसरी टू स्टॉप, अगर उनको जरूरी लगता है कि इसको रोका जाए, स्टॉप एनिमल और कन्वेंस, ही शैल यूज ऑल लॉफुल मीन्स, तो सारे लॉफुल मीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉप करने के लिए। एंड वेयर सच मीन्स फेल्स, एनिमल कन्वेंस में भी फायर्ड अपॉन, और जब भी अगर ये उसको स्टॉप करने में फेल हो जाते हैं, तो वो अगर चाहे तो एनिमल या कन्वेंस को फायर करके मतलब यहाँ पे वो एक तरीके से इसको फायर मतलब खत्म भी कर सकते हैं।
उसके बाद है सेक्शन 50 कंडीशन अंडर विच सर्च ऑफ ऑल पर्सन शैल बी कंडक्टेड। तो अब बताया हुआ है कैसी कंडीशन, क्या कंडीशंस रहेगी जैसे सर्च कंडक्ट होगा। तो कोई भी ऑफिसर है जो कि ड्यूली ऑथराइज है सेक्शन 42 में, इज अबाउट टू सर्च एनी पर्सन, वो अबाउट मतलब वो सर्च करने वाला है किसी पर्सन को अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41, 42, 43 में, तो ही शैल इफ सच पर्सन रिक्वायर टेक द पर्सन विदाउट अननेसेसरी डिले, तो उसको बिना नेसेसरी डिले के नियरेस्ट गैजेटेड ऑफिसर के पास ले जाएगा डिपार्टमेंट की, जो कि मेंशन है सेक्शन 42 में, या फिर नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास, मतलब और नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट लिखा है। इफ रिकॉग्निशन इज मेड द ऑफिसर में डिटेन द पर्सन until he can bring him before the gazetted officer or magistrate referred in subsection 1। अब अगर कभी रिकॉग्निशन लगती है तो जो भी ऑफिसर डिटेन करके रखा है यहाँ पे, जब तक वो वहाँ पे कैरी नहीं कर पाता उस पर्सन को गैजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के पास, तब तक के लिए यहाँ पे वो डिटेन कर सकता है उस पर्सन को। फिर जो गैजेटेड ऑफिसर है या मैजिस्ट्रेट है, बिफोर whom सच ऑफिसर इज ब्रॉड, जिसके पास यहाँ पे मतलब जो गैजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट है जिसके पास यहाँ पे वो ऑफिसर को ब्रॉड किया गया, इफ ही सीज जब भी उसको लगता है नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर सर्च, की कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सर्च करने का, तो फॉरवर्ड कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा उस पर्सन को, अदरवाइज शैल डायरेक्ट सच सर्च बी मेड। जब भी गैजेटेड ऑफिसर है या मैजिस्ट्रेट है, अगर उनको पास जहाँ पे भी उस पर्सन को लेके गया, मतलब उनके पास जब भी उस पर्सन को लेके गए और अगर उन्होंने देखा कि कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है सर्च करने का, तो वो डिस्चार्ज कर देंगे, और अदरवाइज वो कह देंगे कि हाँ इसका सर्च करो। अब फोर्थ पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि फीमेल जो होगी वो सर्च करे जाएंगी, मतलब वो सर्च नहीं होगी एक्सेप्टिंग फीमेल, जब तक फीमेल नहीं सर्च करे, मतलब जो नो फीमेल शैल बी सर्च, तो कोई फीमेल सर्च नहीं की जाएंगी, एनीवन एक्सेप्टिंग अ फीमेल, फीमेल को छोड़ के। फिर 5 में है व्हेन एन ऑफिसर ड्यूली ऑथराइज्ड अंडर सेक्शन 42, जब भी किसी पर्सन को यहाँ पे ड्यूली ऑथराइज किया गया सेक्शन 42 में, उसके पास रीजन टू बिलीव है इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द पर्सन टू बी सर्च, तो जब भी यहाँ पे किसी ड्यूली ऑथराइज्ड जो पर्सन है यहाँ पे 42 सेक्शन में और उसके पास रीजन टू बिलीव है कि ये नॉट पॉसिबल इस पर्सन को सर्च करना, तो वो नियरेस्ट गैजेटेड और मैजिस्ट्रेट की विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग सर्च पार्टिंग विद पोजीशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग और नार्कोटिक सब्सटेंस और control substance document, he may instead of taking such person to the nearest officer or magistrate proceed the person to provided under section 100 of CRPC। तो अगर कोई भी ऑफिसर जो कि ड्यूली ऑथराइज है सेक्शन 42 में, उसके पास रीजन टू बिलीव है कि ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक द पर्सन टू बी सर्च, कि सर्च किया जाए, मतलब सॉरी यहाँ पे सर्च किया जाए नहीं, उस पर्सन को नियरेस्ट गेजेटेड ऑफिसर के पास ले जाया जाए, मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाए, बिना विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सन सर्च, बिना सर्च किए, और पार्टी विद पोजीशन ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग की, उसके पास कोई भी नार्कोटिक ड्रग वगैरह और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का पोजीशन है, कंट्रोल सब्सटेंस का पोजीशन है, आर्टिकल का, डॉक्यूमेंट का, तो ही में स्टेट, तो जब वो उस पर्सन को नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और ऑफिसर के पास ले जाने की वजह, मतलब की वजह मतलब उसके छोड़ के, मतलब ये मतलब नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट या गेस्टेड ऑफिसर के ले जाने की जगह वो क्या करेगा, उससे सर्च कर लेगा उस पर्सन को, जैसे कि प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 100 ऑफ सीआरपीसी में। उसके बाद लिखा है आफ्टर द सर्च इज कंडक्टेड, जब भी सर्च कंडक्ट कर दिया गया सेक्शन 5 में, जो ऑफिसर है रिकॉर्ड करेगा रीजन ऑफ सच बिलीव, जो भी उसके बिलीव है, जो कि उसको नेसेसिटी लगते हैं कि जो सर्च है विद इन 72 आवर्स, एंड विद इन 72 आवर्स में वो सेंड करेगा कॉपी अपने इमीडिएट ऑफिसर जो कि उसके सुपीरियर है उनको। उसके बाद है सेक्शन 58, तो 58 बात करता है पावर टू टेक कंट्रोल डिलीवरी, तो जो डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, कंस्टिट्यूट किया गया है सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 में, और कोई भी ऑथराइज किया गया है, कोई भी ऑफिसर है ऑथराइज किया गया है इसके बिहाफ में, तो वो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, अंडरटेक करेगा, कंट्रोल करेगा, डिलीवरी करेगा किसी कंसाइनमेंट को, किसको, एनी डेजिग्नेशन इन इंडिया।
or a foreign country in consultation with the competent authority of such foreign country to such consignment is detained in such a manner as may be prescribed। तो सीधी-सी बात है कि यहाँ पे कंट्रोल डिलीवरी वगैरह के ऊपर कंट्रोल करना, तो जो डायरेक्टर जनरल है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का, जो कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 4 में, या फिर कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है इस बिहाफ में, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इस एक्ट में क्या लिखा हुआ है, वो अंडरटेक कर लेगा कंट्रोल डिलीवरी ले लेगा कंसाइनमेंट की। तो किसी भी डेसिग्ने एनी डेसिग्ने डेस सॉरी एनी डेस्टिनेशन है, सॉरी यहाँ डेस्टिनेशन है, किसी भी डेस्टिनेशन में इंडिया के या किसी फॉरेन कंट्री के, लेकिन कंसल्टेशन करेगा फॉरेन कंट्री का अगर कर रहा है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से फॉरेन कंट्री के, जहाँ पे भी कंसाइनमेंट उसको डिटेन करना है इन सच अ मैनर एज़ मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि प्रिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद है सेक्शन 51 जो है प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी 1973 टू अप्लाई वारंट, अरेस्ट, सर्च एंड सीजर। तो जो भी प्रोविजन है सीआरपीसी के वो अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे जब तक वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इस एक्ट के प्रोविजन से, और ऑल वारंट इशूड और अरेस्ट, सर्च एंड सीजर मेड अंडर दिस एक्ट, तो इस एक्ट में सीआरपीसी के साथ हो गया था कि वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इसकी प्रोविजन इस एक्ट के साथ, इस एक्ट के साथ। उसके बाद है सेक्शन 53 बोलता है डिस्पोजल ऑफ पर्सन अरेस्टेड एंड आर्टिकल सीज। तो जो भी ऑफिसर हैं यहाँ पे अरेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, सेक्शन 41, 42, 43, 44 में, शैल एज सून मे बी इन्फॉर्म द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, तो वो ग्राउंड्स बता देंगे अरेस्ट के। तो जो भी पर्सन यहाँ पे अरेस्ट किया गया है और आर्टिकल सीज किया गया है, वारंट इशू किया था जिसके रिगार्डिंग सबसेक्शन 1 में सेक्शन 41 के, शैल फॉरवर्ड विदाउट अननेसेसरी डिले टू मैजिस्ट्रेट बाय whom वारंट इज इशूड, कि जिसके द्वारा वो वारंट इशू किया गया था। उसका मतलब है कि कोई भी ऑफिसर जो है मतलब जिस ऑफिसर ने यहाँ पे ऑफिसर अरेस्टिंग अ पर्सन, जो भी ऑफिसर यहाँ पे अरेस्ट कर रहा है किसी पर्सन को अंडर सेक्शन 41, 42, 43, 44 में, जैसे ही उसने अरेस्ट किया वो इन्फॉर्म करेगा ग्राउंड्स ऑफ सच अरेस्ट को। फिर जो भी पर्सन यहाँ पे अरेस्ट किया गया, जो भी आर्टिकल सीज किया गया वारंट सब सेक्शन 1 में, सेक्शन 41 के, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा विदाउट अननेसेसरी डिले मैजिस्ट्रेट को जिसने इशू किया था वारंट को, ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 3 बोलता है एवरी पर्सन अरेस्टेड, जो भी पर्सन अरेस्ट किया गया, जो भी आर्टिकल सीज किया गया है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 41, 42, 43 एंड 44 में, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा विदाउट अननेसेसरी डिले टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को दे देंगे, या फिर ऑफिसर एम्पावर्ड है जो भी सेक्शन 53 में, या फिर फोर्थ पॉइंट बताता है अथॉरिटी और ऑफिसर टू whom द पर्सन और आर्टिकल, और वो भी जो भी अथॉरिटी है या पर्सन है जिनको आर्टिकल आप फॉरवर्ड किए गए सबसेक्शन 2 में, सबसेक्शन 3 में, शैल विथ ऑल कन्वीनिएंट डिस्पैच, तो वो भी जो भी है कन्वीनिएंट डिस्पैच के वो टेक करेंगे सच मेजर्स जो कि उनको नेसेसरी लगते हैं डिस्पोजल के लिए, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सच पर्सन और आर्टिकल। तो मतलब जो भी अथॉरिटी है, कोई भी ऑफिसर है जिस पर्सन के पास यहाँ पे आर्टिकल फॉरवर्ड किए गए हैं सबसेक्शन 2 में और सबसेक्शन 3 में, वो यहाँ पे शैल विथ ऑल कन्वीनिएंट डिस्पैच, तो वो सारे कन्वीनिएंट डिस्पैच को टेक करेंगे, सारे मेजर जो कि नेसेसरी है डिस्पोजल करने के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो भी आर्ट उस पर्सन और आर्टिकल के लिए। यही तो है। other section 52A disposal of seized narcotic drug and psychotropic substance। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हैविंग रिगार्ड टू द हैजार्डियस नेचर, जो भी हैजार्डियस नेचर है, वर्नेबिलिटी है थेफ्ट होने की, सब्स्टिट्यूशन की, फिर कंटेनमेंट ऑफ प्रॉपर स्टोरेज स्पेस और अदर रिलेवेंट कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए रिस्पेक्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंट्रोल सब्सटेंस कन्वीनियंस, वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो नार्कोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, कंट्रोल सब्सटेंस है और कन्वेंस है, और एनी और उनके कोई भी क्लास या क्लासेस जो है, वे शैल शूड मे बी आफ्टर देयर सीजन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय सच ऑफिसर, तो वो डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे
ऑफिसर के द्वारा इन सच मैनर जैसे कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिटरमाइन करेगी और फॉलो भी प्रोसीड्यूर जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है, स्पेसिफाई किया गया मतलब। अब सबसेक्शन 2 में बताता है कि वेयर एनी नार्कोटिक ड्रग, जब कोई भी नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस और कन्वेंसेस हैं, उसको सीज कर दिया गया है, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को और ऑफिसर एम्पावर्ड जो कि है अंडर सेक्शन 53 में। द ऑफिसर रेफर्ड, जो भी ऑफिसर रेफर्ड किए गए हैं सबसेक्शन 1 में, शैल प्रिपेयर एन इन्वेंटरी, तो उनको एक इन्वेंटरी प्रिपेयर करना पड़ेगी सारे नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस और कन्वेंस की, और उसमें डिटेल होगी रिलेटेड टू डिस्क्रिप्शन की, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटी, क्वालिटी, मोड, पैकिंग, मार्क, नंबर और अदर आइडेंटिफाइंग पर्टिकुलर्स जो भी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के हैं, और द पैकिंग इन विच दे आर पैक, की किस तरीके से उनको पैक किया गया है, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है और अदर पर्टिकुलर्स क्या है, जो भी ऑफिसर रेफर किए गए हैं सबसेक्शन 1 में, जो कि वो कंसीडर करते हैं रिलेवेंट है आइडेंटिटी ऑफ द नार्कोटिक ड्रग के लिए, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए, कंट्रोल सब्सटेंसेस के कन्वेंसेस के लिए, इन द प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट की प्रोसीडिंग के लिए, एंड मेक एन एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे मजिस्ट्रेट को, क्या किस लिए कि वो यहाँ पे सर्टिफिकेट दे, सर्टिफाई मतलब वो सर्टिफाई करें करेक्टनेस जो कि इन्वेंट्री यहाँ पे उन्होंने प्रिपेयर की है, और टेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में फोटोग्राफ लेंगे सारे ड्रग सब्सटेंसेस और कन्वेंसेस की, एंड सर्टिफाइंग द फोटोग्राफ्स एज ट्रू, और ट्रू फोटोग्राफ्स ऐसे बताएंगे। उसके बाद लिखेंगे उसके बाद है कि अलाउइंग करेंगे कि वो ड्रॉ कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ले सकते हैं ड्रग्स के सब्सटेंसेस के इन प्रेजेंस ऑफ सच मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में कि वो कैरिंग कर रहे हैं जो भी वो करेक्टनेस ऑफ एनी लिस्ट सैंपल जो कि उन्होंने यहाँ पे ड्रॉ की है। अब लिखा है वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 2, जब यहाँ पे एप्लीकेशन सबसेक्शन 2 में की गई है तो मैजिस्ट्रेट एज सून में भी अलाउ द एप्लीकेशन, जब यहाँ पे एप्लीकेशन की गई है सबसेक्शन 2 में तो मैजिस्ट्रेट शैल एज सून में भी अलाउ द एप्लीकेशन, तो अलाउ कर देंगे एप्लीकेशन को। उसके बाद लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, जब तक इंडियन मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या लिखा हुआ है या सीआरपीसी में क्या लिखा हुआ है, जो भी कोर्ट यहाँ पे ट्राई कर रही है ऑफेंसेस एक्ट का, वो ट्रीट करेगी इन्वेंट्री, फोटोग्राफ, जो भी है नार्कोटिक ड्रग के, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, कंट्रोल सब्सटेंसेस के, कन्वेंसेस के, और लिस्ट ऑफ सैंपल्स जो कि उन्होंने सबसेक्शन 2 में बनाए थे, जो कि सर्टिफाइड किए गए हैं मैजिस्ट्रेट के द्वारा, उसको प्राइमरी एविडेंस मानेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंसेस, इस ऑफेंसेस के लिए उनको प्राइमरी एविडेंस मानेंगे। उसके बाद है सेक्शन 53, सेक्शन 53 है पावर टू इन्वेस्ट ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन डिपार्टमेंट विद पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन करके स्टेट गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन में पब्लिश कर सकती है, ऑफिशियल गैजेट में इन्वेस्ट कर सकती है उसको एनी पावर्स ऑफ द डिपार्टमेंट, तो कुछ भी पावर डिपार्टमेंट की यहाँ पे जो कि एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज, नार्कोटिक, कस्टम, रेवेन्यू, इंटेलिजेंस और कोई भी अदर डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें इंक्लूड है यहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस और एनी क्लास ऑफ सच ऑफिसर्स को यहाँ पे वो पावर दे सकती है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की कि वो इन्वेस्टिगेशन करे साइड की, तो मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन सबसे पहले करेगी स्टेट गवर्नमेंट से, और वो नोटिफिकेशन पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में इन्वेस्ट कर देगी किसी ऑफिसर को पावर डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज की, सेंट्रल एक्साइज की, नारकोटिक की, कस्टम्स की, रेवेन्यू इंटेलिजेंस की और किसी अदर डिपार्टमेंट की, उसमें इंक्लूड होता है पैरा मिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस भी, और किसी क्लास ऑफ ऑफिसर्स को कौन सी पावर देगी, ऑफिसर चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन की देगी कि वो इन्वेस्टिगेशन कर पाए केस इस एक्ट में। सबसेक्शन 2 है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो में है यहाँ पे हाँ ऊपर क्या है
यहाँ दोनों जगह में है, मतलब हाँ, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो वो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन इश्यू करके ऑफिशियल गैजेट में इन्वेस्ट कर सकती है ऑफिसर्स को, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग्स कंट्रोल, रेवेन्यू और एक्साइज और एनी अदर डिपार्टमेंट जो कि एनी केस ऑफ सच ऑफिसर्स, मतलब यहाँ पे कुछ भी डिपार्टमेंट की, मतलब रेवेन्यू और एक्साइज और कोई अदर डिपार्टमेंट जो है और किसी क्लास ऑफ ऑफिसर्स को पावर्स के साथ दे सकती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के, कि वो इन्वेस्टिगेशन करें ऑफेंसेस जो कि इस एक्ट में दी गई हैं। इसके बाद है सेक्शन 53A, रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे मेड किए गए हैं, साइन किए गए हैं पर्सन बिफोर एनी ऑफिसर, जो भी ऑफिसर है यहाँ पे एम्पावर्ड सेक्शन 53 में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी ऑफेंसेस का, ड्यूरिंग इन कोर्स ऑफ इंक्वायरी, इंक्वायरी के टाइम पे प्रोसीडिंग बाय सच ऑफिसर, उन ऑफिसर की प्रोसीडिंग के पास, तो वो शैल बी रिलेवेंट, वो शैल बी रिलेवेंट होंगे फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग, तो वो यहाँ पे पर्पस प्रूव करने के लिए रिलेवेंट होंगे प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंसेस में, इस एक्ट में, कि द ट्रूथ ऑफ फैक्ट विच कंटेन। तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट जो कि यहाँ पे बनाए, मतलब मेड किए गए, साइन किए गए हैं किसी पर्सन के द्वारा बिफोर कोई भी ऑफिसर जो कि एम्पावर्ड सेक्शन 53 में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है ऑफेंसेस का, और इंक्वायरी के टाइम पे वो प्रोसीडिंग जब भी हो रही थी बाय सच ऑफिसर, तो वो यहाँ पे रिलेवेंट होंगे, मतलब जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट वगैरह वो देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है व्हेन द पर्सन हु इज मेड स्टेटमेंट इज डेड कैन नॉट बी फाउंड। अगर वो पर्सन है जिसने यहाँ पे स्टेटमेंट दिए थे वो यहाँ पे उसकी डेथ हो गई, या वो अब मिल नहीं सकता, या इनकेपेबल हो गया एविडेंस देने के लिए, और इज केप्ट आउट ऑफ वे ऑफ एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी ने उसको रास्ते से अलग कर दिया, मतलब, और whose presence cannot be obtained without an amount of delay, जब तक उस पर्सन की प्रेजेंस में हम तब तक मतलब बहुत उस पर्सन को बुलाने में बहुत टाइम लग सकता है और बहुत पैसा खर्च हो सकता है, और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कोर्ट को लगता है कि अनरीजनेबल है, और फिर व्हेन द पर्सन हु इज मेड स्टेटमेंट इज एग्जामिन्ड एज अ विटनेस इन द कोर्ट, in this case मतलब in the case before the court, and court is of opinion having regard to the circumstances of case, the statement should be admitted in evidence in the interest of justice। तो जब भी कोई पर्सन है जिसको यहाँ पे एग्जामिन किया गया एज अ विटनेस इन केस बिफोर अ कोर्ट, कोर्ट में अगर उसको यहाँ पे एज अ विटनेस यहाँ पे एग्जामिन किया गया है और कोर्ट का ओपिनियन है सरकमस्टेंसेस को देखते हुए कि जो स्टेटमेंट है उसको एडमिट किया जाए एज एविडेंस इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में, तो होगा। फिर लिखा हुआ है कि जो भी प्रोविजन है सबसेक्शन 1 के, so far they are in relation to the proceeding or rules orders made thereunder and other proceeding before the court, they may apply the proceeding before court। तो जो भी प्रोविजन है सबसेक्शन 1 के, वो so far may apply in relation to any proceeding under this act, तो वो इस एक्ट की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, और रूल्स जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं और अदर प्रोसीडिंग जो कि कोर्ट के पास चल रही है एज द केस में अप्लाई इन रिलेशन टू द प्रोसीडिंग बिफोर अ कोर्ट। तो वो जो भी यहाँ पे प्रोविजन सेक्शन 1 में बनाए गए हैं वो अप्लाई होंगे किसी प्रोसीडिंग इस एक्ट के या कोई भी रूल्स के, मतलब कोई भी रूल्स जो इस एक्ट के हैं या कोई भी प्रोसीडिंग है इस एक्ट की, वो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, और अदर प्रोसीडिंग में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कोर्ट के पास है, जो कि प्रोसीडिंग चल रही है किसी कोर्ट के पास। तो सेक्शन 54 है प्रिजम्पशन फ्रॉम पोजेशन ऑफ illicit आर्टिकल्स। तो इन ट्रायल अंडर दिस एक्ट इट इज प्रिज्यूम दैट अनलेस कॉन्ट्ररी प्रूफ, तो जब भी कोई ट्रायल चल रहा है यहाँ पे इस एक्ट में, तो जब तक कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं कर दिया जाएगा तब तक यहाँ पे माना जाएगा कि अक्यूज ने कमिट किया है ऑफेंस इस एक्ट में इन रिस्पेक्ट ऑफ किस किस के रिस्पेक्ट में, कोई नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंस के देहात में, मतलब रिलेटेड, मतलब, और फिर किसी ओपियम, पॉपी, कैनबिस प्लांट, कोका प्लांट जो कि ग्रो कर रहा है इसके लैंड में जहाँ पे वो कल्टीवेट किया है, जहाँ पे मतलब कल्टीवेशन करता है,
और कोई भी एपरेटस है जो कि स्पेशली मतलब डिजाइंड है, और एनी ग्रुप ऑफ यूटेंसिल स्पेशली अडॉप्टेड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस। तो कोई भी एपरेटस है जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ, और कोई भी ग्रुप ऑफ यूटेंसिल्स हैं जो कि स्पेशली अडॉप्ट किए गए हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंसेस को, और एनी मटेरियल विच हैव अंडरगोन एनी प्रोसेस टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा मटेरियल है जो अंडरगोन किया गया यहाँ पे किसी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ नार्कोटिक ड्रग के लिए, नार्कोटिक ड्रग के मैन्युफैक्चर करने के लिए, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल सब्सटेंस के लिए, और फिर उसके बाद कोई भी रेसिड्यू है जो कि बचा है उसके बाद, फ्रॉम विच में नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंट्रोल सब्सटेंस हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड। तो कोई भी मटेरियल है जिसके बाद यहाँ पे कोई प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर और नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वगैरह करके जो रेसिड्यू बच जाता है उस मटेरियल का, उससे भी अगर वो नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का बना रहा है, मतलब नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल सब्सटेंस बना रहा है, और फॉर द पोजीशन विच ही फेल्स टू अकाउंट सेटिस्फैक्टरी, और उस पोजीशन का वो मतलब फेल है, वो मतलब बता नहीं पा रहा कि क्यों उसके पास वो पोजीशन में है, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहा वो उस चीज से रिलेटेड। तो फिर लिखा है एन ऑफिसर ऑफ द, सॉरी, फिर लिखा है कि पुलिस ऑफिसर टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज्ड एंड डिलीवर्ड। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, वो यहाँ पे अपने चार्ज में ले लेंगे सारी मतलब यहाँ पे अपने खुद का चार्ज ले लेंगे और अपनी कस्टडी में रख लेंगे जब तक मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पेंडिंग है। जो भी आर्टिकल उन्होंने यहाँ पे सीज किया हुआ है अंडर दिस लॉ, इस मतलब अंडर दिस एक्ट, सॉरी, इस एक्ट में, विद इन द लोकल एरिया, जिस लोकल एरिया में वो पुलिस स्टेशन है, एंड विच इट मे बी डिलीवर टू हिम, जहाँ पे उनको डिलीवर किया गया है, एंड सच एंड शैल अलाउ एनी ऑफिसर, और ऑफिसर को अलाउ करेंगे वो कि वो accompany करे उन आर्टिकल्स से रिलेटेड, accompany such articles to the police station or who may be deputed for the purpose to affix his seal on such article or take such samples of and from them all samples to be taken shall be sealed with seal of officer in charge of the police station। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि ये लोकल एरिया है, वहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है, वहाँ पे उसको डिलीवर किया जाएगा, विच एंड में भी डिलीवर टू हिम, मतलब जो भी इस पर्सन को, पुलिस स्टेशन को जिस यहाँ पे डिलीवर किया जाता है, वो यहाँ पे कंपनी कर सकते हैं ऑफिसर्स को कि वो उस आर्टिकल्स को पुलिस स्टेशन तक ले जाने में डिप्यूट करें, या फिर वो सील लगाएं अपनी उन आर्टिकल्स पे और उनके सैंपल्स लें, और मतलब सैंपल्स लें उनमें से, या सारे सैंपल्स लें जिनकी वो सील लगा रहे हैं, मतलब शैल ऑल्सो बी सील, और उनकी सील भी लगाई जाएगी विद द सील ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के साथ उनकी सील भी लगाई जाएगी जिनके सैंपल वगैरह वहाँ पे लिए गए हैं। फिर सेक्शन 56 है ऑब्लिगेशन ऑफ ऑफिसर टू असिस्ट ईच अदर। तो सारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पे सेवरल डिपार्टमेंट की जो कि मेंशन है सेक्शन 42 में, शैल अपॉन नोटिस गिवन और रिक्वेस्ट में। तो जो भी ऑफिसर हैं यहाँ पे सेवरल डिपार्टमेंट्स के जो कि मेंशन है सेक्शन नंबर 42 में, उनको यहाँ पे अगर नोटिस दिया गया है, रिक्वेस्ट उनको दी की गई, बी लॉ लीगली बाउंड टू असिस्ट, तो वो उनकी जवाबदारी होगी यहाँ पे कि वो लीगली यहाँ पे बाउंड हो जाएंगे असिस्ट करने के लिए ईच अदर को, वो कैरी करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, मतलब प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो मतलब यहाँ पे जिन भी ऑफिसर्स की यहाँ पे सेवरल डिपार्टमेंट्स जो कि मेंशन किए गए हैं 42 में, अगर उनको नोटिस दिया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो लीगली, मतलब कि वो यहाँ पे असिस्ट करे, तो उनकी ड्यूटी हो जाएगी, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाएगी वो असिस्ट करें यहाँ पे एक दूसरे को इस एक्ट की प्रोविजंस को कैरी आउट करने में। फिर उसके बाद है रिपोर्ट ऑफ अरेस्ट एंड सीजर। तो जब भी कोई पर्सन है यहाँ पे जिसने यहाँ पे किसी तरीके का अरेस्ट किया, सीजर किया है इस एक्ट में, वो विद इन 48 आवर्स नेक्स्ट आफ्टर सच सीजर और अरेस्ट, जब भी किसी पर्सन ने यहाँ पे अरेस्ट किया है, सीज किया है इस एक्ट में,
उसको 48 आवर्स के अंदर अरेस्ट और सीजर की फुल रिपोर्ट देना पड़ेगी, पार्टिकुलर्स ऑफ अरेस्ट की और सीजर्स की, इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर, जो कि उनके सुपीरियर ऑफिसर हैं उनको। उसके बाद है सेक्शन 53A, जो है रिपोर्ट ऑफ सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन अरेस्टेड बाय नोटिफाइड ऑफिसर। तो अब लिखा है कि वेन एवर एनी ऑफिसर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 53, किसी अगर सेक्शन 53 में किसी पर्सन को नोटिफाई किया है और अगर उसने किसी भी अरेस्ट और सीजर किया है इस एक्ट में, तो प्रोविजन ऑफ चैप्टर 5A के जो है अप्लाई हो जाएंगे एनी पर्सन जो भी इन्वॉल्व है यहाँ पे अरेस्ट और सीजर के लिए। और जो ऑफिसर है शैल मेक द रिपोर्ट ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, और वो इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज की रिपोर्ट करेंगे सच पर्सन की, जो कि जुरिडिक्शनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है 90 डेज के अंदर अरेस्ट और सीजर से रिलेटेड। तो यहाँ पे कोई भी ऑफिसर है जिसको नोटिफाइड किया गया है सेक्शन 53 में, अगर वो यहाँ पे किसी भी तरीके का अरेस्ट और सीजर करता है इस एक्ट में, तो उसके ऊपर सारे सेक्शन 5A के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे और अरेस्ट और सीजर जैसे किया है उसने इन्वॉल्व किया है। और वो ऑफिसर को यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगी कि उसने इलीगली कोई भी अगर प्रॉपर्टी मतलब अगर मतलब ये बिल्कुल उसको रिकॉर्ड करना रिपोर्ट करना पड़ेगी जो भी इलीगली एक्वायर की गई प्रॉपर्टी किसी पर्सन की, टू जुडिक्शनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को विद इन 90 डेज ऑफ अरेस्ट सीजर के अंदर, मतलब अरेस्ट सीजर के 90 डेज के अंदर। सेक्शन 58 है पनिशमेंट फॉर वेक्सियस एंट्री सर्च सीजर एंड अरेस्ट। तो कोई भी पर्सन है अगर एम्पावर किया गया सेक्शन 42, 43 एंड 44 में, और अगर उस विदाउट उसके खिलाफ कोई भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशंस नहीं है, वो एंटर करता है, सर्च करता है और कॉजेज टू बी एंटर्ड करता है, सर्च करता है किसी भी बिल्डिंग और कन्वेंस और प्लेस को, मतलब यहाँ पे कोई पर्सन है जिसको एम्पावर किया गया है सेक्शन 42, 43, 44 में, मतलब वो एक्सिशियस एंट्री करता है, सर्च करता है, सीजर करता है, अरेस्ट करता है, मतलब गलत तरीके से जानबूझ के, मतलब द्वेष की भावना से या गलत गलत तरीके से, मतलब कुछ भी गलत इंटेंशन से, मतलब जेन्युइन इंटेंशन नहीं और ऐसे ही जबरदस्ती घुस जाता है, मतलब बिना रीजनेबल ग्राउंड के एंटर वगैरह करता है, फिर अननेसेसरी वो सीज करता है प्रॉपर्टी को, पर्सन को ऑन प्रिटेंडेंस ऑफ सीजिंग, या फिर वैक्सीनियसली या अननेसेसरीली वो सीज करता है किसी प्रॉपर्टी को किसी पर्सन की, और प्रिटेंडेंस करते टाइम, सीज करते टाइम, सर्च करते टाइम वो नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या अदर आर्टिकल को ऐसा मतलब प्रिटेंस करता है, मतलब कि वो सीज करेगा, तो उनकी वो लायबल टू बी कन्फेस्टिकेटेड होगी इस एक्ट में, ऐसा बताएगा और सीज करेगा कोई डॉक्यूमेंट और अदर आर्टिकल को जो कि सीज किए जाना थे अंडर सेक्शन 42 और 43, 44 में, या फिर उस पर्सन को वैक्सीनियसली या अननेसेसरी उसको डिटेन करता है, सर्च करता है उस पर्सन को, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, शैल लायबल टू बी पनिशमेंट, शैल लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म, तो उसको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, ये 6 मंथ के लिए, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज और विद बोथ। तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 मंथ की होगी, और विद फाइन जो कि 1000 रुपीज तक जा सकता है, या फिर दोनों। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे दूसरी बात लिखी हुई है सबसेक्शन 2 में, एनी पर्सन, अगर कोई पर्सन है जिसने बिल्कुल और मैलिशियसली फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी, जिससे कोई पर्सन का अरेस्ट किया जाए, मतलब कॉज किया जाए किसी पर्सन को अरेस्ट, मतलब अरेस्ट हो जाए किसी पर्सन का, या उसके यहाँ पे सर्च किया जाए, सर्च बीइंग मेड अंडर दिस एक्ट, उसे इस एक्ट में उस पर्सन के यहाँ पे सर्च किया जाए, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तो शैल बी पनिशेबल विद अ टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू 2 इयर्स, तो उसको यहाँ पे 2 साल की सजा मिलेगी, मतलब पुलिस वाले ने अगर किया खुद की मर्जी थी तो उसको सिर्फ कितना 6 मंथ की सजा मिलेगी और 1000 रुपए का फाइन है दोनों। और अगर कोई पर्सन है जो कि मतलब अगर किसी पर्सन ने ऐसा काम किया तो उसको कितना मिलेगा, तो उसको 2 इयर्स की सजा मिलेगी, और विद फाइन और विद बोथ दोनों होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ये वीडियो वीडियो बहुत लेंदी हो गई।